भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज की, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की है। दृश्य अनेक है, दृष्टियां भी अनेक हैं। यह दृष्टि से मतलब है वैचारिक दृष्टिकोण, वैचारिक अभिप्राय। और दृश्य अनेक है इसका मतलब विश्व में ज्ञेय पदार्थ, जानने योग्य पदार्थ अनंत है, और जानने योग्य उन अनंत पदार्थों में से प्रत्येक पदार्थ के धर्म भी, स्वभाव भी, गुण भी, पहलू भी अनंत 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 है। जिस प्रकार समुद्र है, समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, तरंगे उत्पन्न होती है, समुद्र तरंगायित हो जाता है, किंतु वह अपने समुद्रपन को छोड़ता नहीं है। लहरें उत्पन्न होकर नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, विलीन होती है, किंतु समुद्र ना कभी उत्पन्न होता है और ना कभी विलीन नष्ट होता है। ठीक ऐसे ही जो द्रव्य होता है, मूल द्रव्य, मूल पदार्थ, वह कभी नष्ट नहीं होता, उसकी पर्याय बदलती है। कैसे? दूध है, मिल्क, क्षीर, वह दूध गाय भैंस को दोहने के बाद हमें प्राप्त होता है, लेकिन गाय भैंस के पास, गाय भैंस के थनों में कहां से आया? तो गाय भैंस ने जो चारा खाया है, जो अन्न जल का सेवन किया है, उसमें से वह दूध उत्पन्न होता है। वह चीजें कहां से आई? तो वह पुद्गल स्कंधों से बनती है, और उस चारा खाद्य आदि से दूध बना। दूध में जामुन डाल दिया गया तो दूध का दही बना, दही को मथा तो उसमें से मक्खन निकला, छाछ बना, मक्खन को तपाया तो घृत बना, घृत को खा लिया गया, घृत मीन्स घी, घी का सेवन किया गया, तो वह घी हमारे शरीर में जाकर के सप्त धातु, उपधातु रूप, वात पित्त कफ आदि रूप शरीर के संपूर्ण प्रकार के अवयव रूप से ढल जाता है, और मल मूत्र आदि के रूप में, अपशिष्ट के रूप में भी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार वह जो घी है उसकी परिणति हुई, और मलमूत्र के रूप में विसर्जित हुआ वह द्रव्य मिट्टी आदि में मिलकर के अन्य अन्य रूप धारण करता है, लेकिन सारी दशाओं में पुद्गलपना नष्ट नहीं हुआ है। दूध से दही बना, दही से घी, शक्कर आदि बना, और उसके बाद उसका सेवन भी किया गया, लेकिन सारी स्थितियों में उस द्रव्य का पुद्गलपना मिटता नहीं है। बालक से युवा हुआ, युवा से बूढ़ा हुआ, बूढ़े से मर करके अगली गति में गया, लेकिन जीवपना नष्ट नहीं हुआ। तो द्रव्य पर दृष्टि डालने पर देखने को मिलता है कि द्रव्य अनादि अनंत है, और पर्याय को देखने पर पता चलता है कि पर्याय तात्कालिक होती है। भली बहुत लंबे समय वाली पर्याय हो तो भी वह सादी शांत होती है। हाँ, कुछ पर्यायों को अनादि अनंत माना है, जैसे अभव्य जीव का संसार है, या द्वीप, समुद्र, स्वर्ग पटल, स्वर्ग विमान, नरक, नरक के बिल और सुमेरु पर्वत आदि है। ये सब क्या है? अनादि अनंत है। अभव्य जीव की संसार पर्याय अनादि अनंत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। उसके बाद अनादि शांत, दूसरे प्रकार की पर्याय होती है अनादि शांत। अनादि शांत मतलब जो है तो अनादि काल से, लेकिन शांत यानी अंत से सहित है। जैसे भव्य जीव की संसार पर्याय, भव्य जीव संसार में है तो अनादि काल से, लेकिन रहेगा कब तक? कोई 2-4 भव में मुक्त होगा, कोई इसी भव में भी मुक्त होगा, विधेय क्षेत्र से वगैरह।
कोई आगे संख्यात असंख्यात अनंत भव में भी मुक्त होगा, लेकिन जो मुक्त होगा उसकी संसार पर्याय शांत यानी अंत सहित है, भले ही भविष्य काल में वो मिटने वाली हो। इसलिए अनादि काल से संसार में तो है, लेकिन उसकी संसार पर्याय मिटने वाली होने के कारण उस दृष्टि से वो अनादि शांत है। तीसरा प्रकार है सादि शांत। सादि शांत मीन्स जिस पर्याय की शुरुआत भी है और अंत भी है, जैसे हमारी मनुष्य पर्याय, कुछ वर्ष पहले कुछ काल पहले इस मनुष्य पर्याय की शुरुआत हुई और कुछ काल बाद, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल बाद इस पर्याय का अंत भी होने वाला है। इसलिए पर्याय जो है देव, मनुष्य, नरक, तिर्यंच आदि चारों गतियों की तात्कालिक पर्याय जो है वह पर्याय जो है वह सादि शांत है। और जो सिद्ध पर्याय है वह सिद्ध पर्याय सादि अनंत है। सिद्ध पर्याय की शुरुआत तो है वीर निर्वाण संवत 2546, महावीर स्वामी के निर्वाण पर्याय होकर के 2546 वर्ष लगभग हो गए। किंतु अब वो पर्याय रहेगी कब तक? जैसे हमारी मनुष्य पर्याय रहेगी कब तक? संभावना सत्य की अपेक्षा से और एक 5-50 साल मान लो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन सिद्धों की सिद्ध पर्याय, मुक्त जीवों की सिद्ध पर्याय कब तक रहेगी, यह प्रश्न है। मिटेगी नहीं, नो एंड, अनंत काल तक रहेगी। इसलिए सादि अनंत। तो पर्यायों के 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से? अनादि अनंत पहला प्रकार, दूसरा प्रकार है अनादि शांत, तीसरा प्रकार है सादि शांत और चौथा प्रकार है सादि अनंत। ऐसे 4 प्रकार की पर्याय होती है काल की अपेक्षा से। एक काल सापेक्ष पर्याय है। अब शुद्धता अशुद्धता, स्थूल पर्याय, सूक्ष्म पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, ये विवक्षाएं अलग है। ये काल सापेक्ष हो गया। अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत, ये सब काल सापेक्ष पर्याय हो गई। तो इस प्रकार समुद्र की तरफ दृष्टि जाने पर लगता है कि वो कल्प काल वाला है, और लहर की तरफ दृष्टि जाने पर लगता है कि वो अल्प काल वाला है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु भी अनेक भंगों में भंगायित है। भंग यानी भेद, यानी अनेक भेदात्मक, यानी अनेक पहलू है हर वस्तु में। जैसे कल बताया था रामचंद्र जी एक व्यक्ति है, लेकिन उनके भी अनेक पहलू है। पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, स्वामी भी है, और भाई भी है, दामाद भी है, ससुर भी है, पालक भी है, पाल्य भी है। सब प्रकार से उनके भीतर अनेक धर्म पाए जाते हैं। लेकिन वे अनेक धर्म एक ही वस्तु में एक साथ विद्यमान रहते हुए भी उनमें परस्पर विरोधी जैसे लगते हुए भी वो विरोधी नहीं है। अनेकांत का अर्थ क्या? अनेक मीन्स एक से ज्यादा, और अंत का मतलब क्या? ज्यादातर अपन अंत का अर्थ लोक व्यवहार में यही जानते हैं। अंत मीन्स एंड, द एंड, समाप्त, समाप्ति। लेकिन अंत का अर्थ इस प्रकरण में एंड, अंत ना लेकर के, समाप्ति ना लेकर के, अंत का अर्थ है धर्म। अनेक, अंत मीन्स अनेक धर्म। और धर्म का मतलब यहाँ जैन धर्म, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये नहीं समझना है। धर्म का अर्थ है वस्तु के अनेक प्रकार की गुणवत्ता, अनेक प्रकार की क्वालिटी, अनेक प्रकार के उसके स्वभाव। जैसे कल बताया था वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। एक समय में ही नित्य भी है और उसी समय अनित्य भी है। एक ही दृष्टि से वस्तु को नित्य समझे और उसी दृष्टि से अनित्य समझे तो विरोध निर्माण होता है। लेकिन दो भिन्न पहलुओं से, दो भिन्न एंगल से हम वस्तु स्वरूप को देखते हैं तो कोई विरोध नहीं है। दशरथ जी ही रामचंद्र जी को हे पुत्र कहे और दशरथ ही रामचंद्र जी को हे पिता कहे तो विरोध है, तो वहां पर विरोधाभास निर्माण होता है। लेकिन दशरथ रामचंद्र जी को हे पुत्र कहते हैं और लवणांकुश रामचंद्र जी को हे पिताजी, हे तात, हे जनक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ रामचंद्र जी में पितापना और पुत्रपना दोनों है, लेकिन सिर्फ दशरथ की अपेक्षा से या सिर्फ लवणांकुश की अपेक्षा से दोनों पना नहीं है। दोनों की अपेक्षा से एक एक पना मौजूद है वहां, और टोटल 2 स्कोर हो गया। आ रहा है समझ में? इस प्रकार वस्तु अनेकांतात्मक है। जैसे एक ही वस्तु एक रूप भी है और अनेक रूप भी है, एकात्मक अनेकात्मक। कैसे? द्रव्य की अपेक्षा से एक रूप है, हमेशा वो द्रव्य एक ही रहेगा। मैं जीव हूं ना, मैं स्वयं अपने स्वयं जीव रूप से हमेशा अनादिकाल से एक ही था,
आज भी एक ही हूँ और भविष्य काल में भी एक ही रहूँगा, जिसको अपन 12 अनुप्रेक्षाओं में एकत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं। मैं अकेला हूँ, बाकी सब भी मेरे जैसे हैं, लेकिन वे स्वयं भी संसार में अकेले अकेले स्वतंत्र सारे जीव द्रव्य हैं, मेरे जैसे हैं, लेकिन उनका अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है। इसलिए मैं स्वयं मेरे अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि से एक हूँ, लेकिन गुण और पर्यायों की दृष्टि से अनेक हूँ। अब बताओ कौन सा विरोध है क्या कोई विरोध? नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, अब बताइए मैं दक्षिण में बैठा हूँ क्या उत्तर में बैठा हूँ? इसी सापेक्षता के सिद्धांत को स्याद्वाद कहते हैं। स्यात्वाद, स्यात यानी अपेक्षा, वाद यानी कथन, वाद यानी झगड़ा नहीं करना, यहाँ वाद का अर्थ है कथन। स्यात्वाद, स्यात्वाद का स्याद्वाद होता है। मैं दक्षिण में हूं क्या उत्तर में हूं? फिर आप लोगों की अपेक्षा से दक्षिण में हूं, और पीछे मेरे पीछे की तरफ जितनी चीजें हैं उन अपेक्षा से उत्तर में हूं। ये हो गया स्याद्वाद। पश्चिम में हूं क्या पूर्व में हूं? शांति सागर जी महाराज की अपेक्षा से पश्चिम में हूं, और प्रशांत सागर जी महाराज की अपेक्षा से पूर्व में हूं। यही कहलाता है स्याद्वाद। तो सापेक्ष, किसी भी चीज को सापेक्षता से समझना, ये स्थिति है। आप संसारी समान है या सिद्ध समान है? मौन छू गए। हाँ, प्रयास प्रशंसनीय है। पहली बात, हम जीव द्रव्य हैं। वर्तमान परिणति पर्याय की अपेक्षा से, विभाव पर्याय की अपेक्षा से, व्यवहार नय की अपेक्षा से संसारी है, लेकिन निश्चय नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, स्वभाव की अपेक्षा से, हमारा मूल स्वरूप स्वभाव की अपेक्षा से सिद्धों के समान हमारा स्वरूप है। इन दोनों चीजों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कैसे? वर्तमान में हम अपने आप को संसारी नहीं समझेंगे, सर्वथा हम स्वयं को वर्तमान में भी सिद्धों के समान समझेंगे, तो मुक्त होने का प्रयास ही नहीं करेंगे। हम समझ रहे वर्तमान में भी हम सिद्ध के समान है, सिद्ध ही है हम वर्तमान, तो सिद्ध है तो और सिद्ध क्या बनना है? अभी है जैसे ही ठीक है, ऐसा होगा। इसलिए वर्तमान में हम संसार पर्याय में है, व्यवहार से मानना ही पड़ेगा, संसार में है ऐसा मानने पर ही हम मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे। ये हो गया। और सर्वथा स्वयं को संसारी ना मान करके स्वरूप की अपेक्षा से सिद्ध के समान मानना पड़ेगा, नहीं तो सर्वथा हम स्वयं को संसारी मानेंगे तो भी हम सिद्ध बनने का क्या नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, क्योंकि हम संसारी है और संसारी ही रहेंगे। यह दृष्टिकोण रहेगा, संसार से कभी मुक्त होंगे ही नहीं। यह दृष्टिकोण रहेगा तो मुक्त होने का प्रयास ही नहीं करेंगे। इसलिए स्वरूप की अपेक्षा से सिद्ध परमेष्टि की तरह है, लेकिन वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से हम संसारी जीव है। दोनों चीजें समझनी चाहिए। इसी को कहते हैं अनेकांत, अनेक धर्म। और अनेकांत जो है वो प्रमाण का विषय है, प्रमाण ज्ञान का, और स्याद्वाद जो है वो नए ज्ञान का विषय है। मेरा संगीत है, सप्तभंगी रीत है। सप्तभंग, भंग यानी भेद, 7 प्रकार के भेदों के द्वारा वस्तु का निरूपण होता है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार अस्ति धर्म को लेकर के, अस्ति का मतलब है होना है, अस धातु है। संस्कृत व्याकरण में अस धातु आती है, अस का अर्थ है होना, और अस्ति यानी है, वर्तमान में है अभी वह। तो स्यात् अस्ति यानी एक अपेक्षा से है, स्यात् नास्ति एक अपेक्षा से नहीं है। कैसे? स्यात् यानी एक अपेक्षा से, अस्ति यानी है। कैसे? मैं अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से हूं। और स्यात् नास्ति,
आपके चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं हूँ। आपका द्रव्य स्वतंत्र है, आपका क्षेत्र स्वतंत्र है, आपका काल स्वतंत्र है, आपका भाव स्वतंत्र है। आपके चतुष्टय पर चतुष्टय की अपेक्षा से मैं नहीं हूँ, यानी आपके अस्तित्व से मेरा कोई संबंध नहीं है। आपका अस्तित्व मेरा अस्तित्व नहीं और मेरा अस्तित्व आपका अस्तित्व नहीं, दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है। इस प्रकार स्यात् अस्ति नास्ति इत्यादि सप्तभंग यानी भेद, 7 भेदों के द्वारा वस्तु के स्वरूप की जो चर्चा करके वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाता है उसको कहते हैं सप्तभंगी। 7 भेदों के द्वारा वस्तु स्वरूप की प्ररूपणा। सुख के बिंदु से पृष्ठ क्रमांक 146 तक कल चर्चा आई थी। अब उसके आगे कल के प्रकरण से आगे देखते हैं। सुख के बिंदु से ऊब गया था यह, दुख के सिंधु में डूब गया था यह। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी हार से अपमान हुआ इसका। कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे। कहीं सगा मिला कहीं दगा, भटकता रहा अभागा यह। देखो, संसार दशा में आप और हम अनादिकाल से किस कारण से और किस प्रकार भटकते परिभ्रमण करते रहे चारों गतियों में, इसका वर्णन करते हुए श्री आचार्य महाराज कहते हैं सुख के बिंदु से ऊब गया था यह। संसार में सुख बिंदु मात्र है। मराठी साहित्यकारों ने एक जगह कहा है, सुख पाहता जवा एवढे, दुख पाहता पर्वता एवढे। सुख कितना है संसार में, जवा एवढे नहीं, जवस। जवस मीन्स अलसी। अलसी के बीज होते हैं ना, जो तेल बीज के रूप में अलसी का उपयोग करते हैं। आलसी नहीं, आलसी के बीज अलग है और अलसी के बीज अलग है। तो अलसी के जो बीज होते हैं, सुख उतना ही है इस संसार में। और दुख देखो तो पहाड़ जितना है। पहाड़ियाँ, अपने यहाँ किशनगढ़ में पहाड़ियाँ बहुत है, नाम वाले भी है और पीछे की तरफ इधर पहाड़ियाँ भी बहुत है। तो सुख जो है बहुत थोड़ा है और दुख बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार यह जीव संसार में बिंदु मात्र अल्प मात्र सुख से ऊब गया था। इसको बहुत सुख की कामना थी, लेकिन बहुत बार सुख तो मिला ही नहीं, दुख ही दुख मिलता रहा। लेकिन जब जब भी सुख मिला तो बिंदु मात्र मिला, उससे ऊब गया था। दुख के सिंधु में डूब गया था यह। सिंधु यानी समुद्र। अनादिकाल से दुखों के समुद्र में यह जीव डूब गया था। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी हार से अपमान हुआ इसका। यहाँ 2 बार हार शब्द आया है, लेकिन 2 अर्थों में आया है। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी कभार इस जीव का पुण्योदय हुआ तो मनुष्य पर्याय में या देव पर्याय में इसको फूल माला पहना करके, गले में हार पहना करके इसका सम्मान किया गया। लेकिन बहुत कम बार कभी हार से अपमान हुआ इसका, और कभी हार यानी पराजय से, पराजितपना से इसका क्या हो गया, अपमान हो गया। अनंतों बार इस जीव ने, हर भव में तो कर्म मोहनीय कर्म से तो हार ही रहा है, भव भव में पराभव का सामना कर ही रहा है। लेकिन लोक व्यवहार में भी एक मेक के द्वारा ये बहुत बार अपमानित हो चुका है। कभी कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कुछ मिल जाएगा मुझे इस भव में, इस बार मुझे कुछ लाभ मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा। आज भी संतोष धर्म आया है योगायोग से, आज ही ये प्रकरण आया। कभी कुछ, कहीं कुछ मिलने का लोभ हुआ इसे, मतलब ये काम करूँगा तो ये चीज़ मिलेगी, इस प्रकार किसी की प्रशंसा करूँगा तो वो मेरे तरफदारी करेंगे, सिफारिश करेंगे, कुछ मुझे सहूलियत देंगे, इत्यादि रूप से नाना प्रकार से इस जीव ने क्या किया, लोभ के द्वारा प्रभावित होकर के नाना प्रकार के काम करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, मंदिर में जाकर के भी भगवान का, देवशास्त्र गुरु का अनुष्ठान करने के पीछे भी इसने लोभ ही रखा कि इनकी पूजा करने से मुझे सुंदर रूप मिलेगा, आहार दान देने से भोग भूमि मिलेगी, वैयावृत्ति करने से भीम जैसा शरीर मिलेगा। वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी कामना क्यों करते हो? वैयावृत्ति करने से शाश्वत सुख मिलेगा। क्यों? वैयावृत्ति एक तप है, और तप किस लिए किया जाता है? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म के क्षय के लिए जो शरीर और आत्मा को तपाया जाता है वो तप कहलाता है, और कर्म का क्षय होने पर जीव मुक्त होता है।
तो वैयावृत्ति एक तप है और तप का फल शाश्वत मोक्ष सुख है, तो हम वैयावृत्ति से सिर्फ भीम जैसा शरीर मांग करके इतने में ही क्यों अपनी बुद्धि को, अपनी दृष्टि को संकीर्ण कर लेते हैं? बल्कि हम वैयावृत्ति के फल स्वरूप वह रत्नत्रय धारियों की रत्नत्रय साधना निर्विघ्न चलती रहे और मुझे भी उन जैसा रत्नत्रय प्राप्त हो, ये भावना क्यों नहीं रखते? भीम जैसे शरीर की कामना क्यों? वो शरीर मिल भी गया तो भी छूटने वाला है, लेकिन रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, रत्नत्रय प्रकट गया, तो हम इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये कामना करिए, लक्ष्य ऊंचा रखिए। लेकिन हम ज़्यादातर संसारी प्राणी किसी भी काम में कोई लौकिक प्रयोजन, स्वार्थ रख करके ही काम करते हैं। किसी ने एक जगह पर कहा है, दुनिया का अद्भुत सच, क्या कहा? दुनिया का अद्भुत सच, गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है। बहुत होशियार लोग हैं, तुरंत अगले वाक्य को पूरा ही कर दिया। गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं और अमीर आदमी अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पेपर में क्वेश्चन आता है, ये स्थिति है। इसलिए कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे। और कभी कभी या बहुत बार मुझे जो कुछ मिला है, चाहे जीवन मिला हो, धन मिला हो, घर मकान दुकान मिला हो, खेती बाड़ी मिली हो, और भी अन्य कुछ चीज़ें मिली हो, वो कहीं मिट ना जाए, इस बारे में इस प्रकार का उसको क्षोभ निर्माण हुआ। क्षोभ यानी आकुल व्याकुलता, एक घबराहट उसके भीतर उत्पन्न होती है कि ये सारा वैभव ऐश्वर्य या जो कुछ भी मुझे उपलब्ध हुआ मिला है, ये छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, ऐसा रटते बैठे हैं। तो भी जो संयोग से मिला है वो तो वियोग के पर्याय को प्राप्त होने ही वाला है। क्योंकि गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज हमेशा उपदेश करते थे कि जहाँ वियोग हुआ है वहाँ संयोग होवे ही, ऐसा नियम नहीं है। सुन रहे हैं छू कहीं? कैसे सुन रहे हैं? जहाँ वियोग हुआ है वहाँ संयोग होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जहाँ संयोग हुआ है वहाँ नियम से वियोग होने ही वाला है। हम यहाँ आए तो हम यहाँ से जाने ही वाले हैं। 15 नवंबर तक अपना करार हुआ है, वो भी आगम के कारण, आगम के आदेश के कारण। उसके बाद का मालूम नहीं, 15 नवंबर की दोपहर में हम यहाँ होंगे नहीं होंगे हमें मालूम नहीं है। ये भी संभावना सत्य की अपेक्षा से। और आप लोग शाश्वत रूप से यही रहेंगे किशनगढ़ में? नहीं, अठी से वठी, वठी से कठी, निरंतर परिभ्रमण संसार में चल रहा है। लेकिन अब इस परिभ्रमण को फुल स्टॉप लगाना है, इसलिए जो मिला है वो मिटने वाला है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग नियम से है। कहीं सगा मिला कहीं दगा, इस संसार में अनादिकाल से भटकते हुए कहीं सगा मिला, यानी कभी अपने हित को चाहने वाले, कुछ अपने से प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, हमें सहयोग करने वाले लोग मिले, तो बहुत बार दगा मिला यानी धोखा मिला। भटकता रहा अभागा यह दुर्भाग्यशाली जीव अनादिकाल से इस संसार में भटकता रहा है। आप लोग भटक रहे हैं क्या नहीं संसार में? संसार किसे कहते हैं? संसरणम इति संसारः, चतुर्गतिषु संसरणम इति संसार। 4 गतियों में संसरण करना, परिभ्रमण करना, भटकना, यही संसार कहलाता है। लोक व्यवहार में संसार किसे कहते हैं? पति पत्नी, बाल बच्चे, दुकान मकान को संसार कहते हैं। लेकिन वो संसार नहीं, वो प्रपंच कहलाता है। वास्तव में मकान दुकान, पति पत्नी, बाल बच्चे जो है वो प्रपंच है, संसार नहीं। संसार का मतलब है चारों गतियों में जन्म जरा मृत्यु का दुख भुगतते हुए भटकना। तो 4 गतियों में से अभी अपन मनुष्य गति में है। भूतकाल में सारी गतियों में भटक कर आए हैं, भविष्यकाल में भी अगर संसार से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करते तो भटकते रहेंगे। और संसार से मुक्त होने का पुरुषार्थ प्रयास इसी भाव से करना होगा, क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य गति से ही होती है। वर्तमान मनुष्य गति से भली ही नहीं होगी, लेकिन नींव तो डली ही जा सकती है। और यह मनुष्य पर्याय व्यर्थ गवाया तो अगला अवसर कब मिलेगा, अगला चांस कब मिलेगा, केवली भगवान ही जानते हैं।
हमें मालूम नहीं, ऊपर वाला जानता है, नीचे वाला कुछ नहीं जानता है। इसलिए वर्तमान का अवसर है तो उसको हम अवसर को अच्छी तरीके से लाभ में बदल देवे। तो इस प्रकार यह जीव अनादिकाल से भटकता रहा, दुर्भाग्यपूर्वक भटकता रहा यह दुर्भाग्यशाली जीव, परंतु आज महाकवि यहाँ पर अपने सौभाग्य की सराहना अब करने जा रहे हैं। आज तक जिस दुर्भाग्य के द्वारा, दुर्भाग्य के कारण संसार में किस प्रकार उत्थान पतन, अवनति उन्नति, सुख दुख के अनुभव करते हुए जीव भटकता रहा, इसका वर्णन करके अब धर्म के शरण में आने से इस जीव के सौभाग्य के द्वार किस प्रकार खुल गए हैं, इसका वर्णन करते हुए महाकवि आचार्य देव कहते हैं, परंतु आज यह सब वैषम्य मिट से गए हैं, जब से मिला यह मेरा संगी संगीत है, स्वस्थ जंगी जीत है। परंतु आज यह सब वैषम्य मिट से गए हैं। वैषम्य यानी विषमता, विषमता का अर्थ है राग द्वेष मोह, समता का अर्थ है समान भाव, साम्य भाव, वीतरागता, और वैषम्य का अर्थ है राग द्वेष मोह, यह भावात्मक हो गई। और बाहरी रूप से वैषम्य का मतलब है जीवन में आने वाली जो प्रतिकूलताएं है, नाना प्रकार के उतार चढ़ाव है, नाना प्रकार के अनेक प्रतिकूल प्रसंग है, इन सबको वैषम्य कहते, विषमता कहते हैं। तो जब से यह मिला मेरा संगी संगीत है, स्वस्थ जंगी जीत है, मेरा साथी, संगी यानी साथी, मेरा साथी संगीत, जो आध्यात्मिक संगीत मुझे प्राप्त हुआ है, जो आत्मिक संगीत यानी आध्यात्मिक सुख मुझे प्राप्त हुआ है, वह जब से मुझे अध्यात्म का रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग मुझे प्राप्त हुआ है, तब से वैषम्य मिट गया है। अब मुझे क्या दिख रहा है? स्वस्थ जंगी जीत है। आने वाले अल्प भविष्य काल में मैं इस संसार के ऊपर जंगी जीत पाऊंगा। जंगी यानी बहुत बड़ा विजय प्राप्त करूंगा, जो आज तक मुझे विजय प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी विजय को मैं अब इस संसार में रह करके प्राप्त करूंगा और इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा। तो किस किस को मुक्त होना है? कुछ लोग अभी सोच रहे हैं क्या करूं महाराज, यहाँ भी कुछ अच्छा लग रहा है, अभी सब कुछ ठीक है, तो फिर काहे को इतनी मेहनत करके वहां जाए। हाँ, कामकाज भी कुछ बाकी है। लेकिन जहां भी, यहाँ कितना भी अच्छा लगता हो, कैसा भी हो, लेकिन ये सब छूटने वाला है, सब छूटने वाला। आप कितना भी पकड़ करके बैठो, जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या स्वयं की सर्विस, व्यापार आदि के लिए गांव से शहर में आकर के किराए के मकान में रहता है, और कुछ दिन या कुछ महीने, कुछ साल बाद वो दुकान का, मकान का मालिक उसको बताता है कि हमें मकान खाली चाहिए, आप जल्दी खाली करिए। महीने भर की मोहलत मिलती है, महीने भर में खाली नहीं होता तो नोटिस देता है, फिर और 1-2 महीने की मोहलत दे करके अंतिम वार्निंग देता है। फिर भी अगर वो नहीं कर पाता है तो कानूनी रूप से धक्के मार मार करके उस किराएदार को मौन चुकाएं बाहर कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही ये घर, ये शरीर है, ये शरीर भी हमारा किराए का मकान है। बाकी जिस इमारत से आप आए हैं, बाकी जिस दुकान मकान से आप आए, वो तो बहुत बाद की बात है। इसमें जो हम रह रहे हैं ये भी किराए का मकान है, ये भी एक दिन हमें छोड़ने वाला है। लेकिन स्वाभिमानी किराएदार वही होता है जो धक्का खाकर बाहर निकालने के पहले स्वयं ही उसको छोड़ देता है। इसलिए शरीर दीनहीन होकर के, पराधीन होकर के, हम लूले लंगड़े होकर के धर्म से भी हाथ धो बैठे और शरीर से, जीवन से भी हाथ धो बैठे, इसके पहले स्वाभिमानी साधक वो होता है। शरीर हमें छोड़ दे उसके पहले वो ही सारा सब कुछ लेखा जोखा देख करके, सल्लेख ना लेकर के शरीर आदि सारे परिग्रह को छोड़ देता है। इसलिए हमें संसार से मुक्त होने का भाव निरंतर रखना है। रत्नत्रय की भावना निरंतर भानी है। स्वर की नश्वरता और सारहीनता सुनकर श्रृंगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति के। श्रृंगार रस का जो महत्व है, मूल्य है, वो सारहीन है, महत्वहीन है। ऐसा शिल्पी के मुख से सुन करके श्रृंगार के बहकावे में आकर के प्रकृति की जो नासा यानी नाक बह रही थी, वो और ज़्यादा बहने लगी। कुछ गाढ़ा, कुछ पतला, कुछ हरा पीला मिला, मल निकला, देखते ही हो घृणा।
और उस नाक से क्या निकलने लगा? जैसे जुकाम होने के बाद जो मल निकलता है, कुछ गाढ़ा, कुछ पतला, कुछ हरा, कुछ पीला, ऐसा मल उस नासा से, प्रकृति की नाक से निकलने लगा, जिसको देखते ही घृणा, गिल्टी फील हो, इस प्रकार का वहाँ पर परिदृश्य बनता है। जिस पर मक्षिकाएँ, जो राग की जनिकाएँ हैं, विषय की रसिकाएँ हैं, भिनभिनाने लगी, तो ऐसा लगता है कि बीभत्स रस ने भी श्रृंगार को नकारा है, चुना नहीं उसे। और नाक से निकलने वाले उस नासिका मल पर मक्षिकाएँ यानी मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। और वो मक्षिकाएँ कैसी है? राग की जनिकाएँ। शब्द देखो, मक्षिकाएँ, जनिकाएँ, रसिकाएँ। तो जो राग की जनिकाएँ है, राग को जन्म देने वाली है, और विषय की रसिकाएँ यानी विषय लोलुप है, पंचेंद्रिय विषयासक्त है, ऐसी मक्षिकाएँ यानी मक्खियाँ उस पर भिनभिनाने लगी। सो ऐसा लगता है कि उस नाक से निकले हुए मल को देख करके बीभत्स रस ने भी, बीभत्स रस यानी एक गिल्टी फील, घृणा का भाव, बीभत्स रस का मतलब है घृणा का भाव। तो घृणा के भाव ने भी उस श्रृंगार रस के नाक से निकलने वाले, प्रकृति के नाक से निकलने वाले उस नासा के मल को देख करके बीभत्स रस ने भी श्रृंगार रस को क्या कर दिया है? नकार दिया है, उसको छोड़ दिया है, उससे मुख फेर लिया है, उसको चुना नहीं है। अर्थात उस श्रृंगार रस के मूल्यहीनता को देख करके उसको बीभत्स रस ने भी छोड़ दिया है। अन्यथा सबकी नासिका से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है? व्याकरण में भारतीय वर्णमाला इतनी वैज्ञानिक है, उनको ह्रस्व, दीर्घ आदि के साथ साथ उनके उच्चारण स्थान भी निर्धारित है। ऐसे पाणिनि व्याकरण में कुछ सूत्र आते हैं, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, मतलब अ आ, ये दो स्वर, और क वर्ग, क ख ग घ ङ, इनका उच्चारण कंठ से होता है, और ह का उच्चारण भी कंठ से होता है। अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम तालुः, ई यानी ई वर्ण, और चु यानी च वर्ग, च छ ज झ य, और य और श यानी शांति सागर का श, इनका उच्चारण तालु से होता है। तालु मीन्स दांतों के पीछे, मुख के अंदर दांतों के पीछे, दांतों से लगा हुआ मुख का जो ऊपर का जो कठोर भाग है उसको तालु कहते हैं। ऋटु रसानाम मूर्धा, ऋषि का रू होता है ना, ऋषि, देवर्षि, महर्षि, तो रू, और टू यानी ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, और र, राम का र, और षटखंडागम का श, षटकोण का श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा का मतलब है तालु से और पीछे, मुख की जो अंदर की छत है, उस छत का जो कोमल भाग है उसको कहते हैं मूर्धा। ऋटु रसानाम मूर्धा, लृतु लसानाम दंता। देखो भारतीय भाषा का ये विज्ञान है, अंग्रेजी में है क्या ऐसा कोई? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आदि जो कुछ है, इसके उच्चारण के स्थान कोई निर्धारित है क्या वहाँ? अनसाइंटिफिकली लैंग्वेज, अवैज्ञानिक भाषा, अंग्रेजी भाषा और संस्कृत, हिंदी, मराठी, प्राकृत, ये सब विज्ञान निष्ठ भाषाएं हैं। लृतुलसानाम मूर्धा, उपूपध मानियाना मोष्ठव, सारे स्वर व्यंजन सबका उच्चारण स्थान इसमें बताया है। संयुक्त स्वर हो और संयुक्त अक्षर हो, इन सबका इसमें बताया गया है। तो अनुनासिक का मतलब है 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। कादीनि व्यंजनानि, कातंत्र रूप में, कातंत्र व्याकरण माला में सूत्र आता है, क आदि व्यंजन है, और ते वर्गाः पंच पंच पंच, ये सूत्र आता है। और वे 5 वर्ग हैं, और वो 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन है, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो 5 वर्ग के 5 व्यंजन हो गए।
पांच पांच व्यंजन हो गए 25। तो पांचों वर्गों के जो अंतिम व्यंजन है, हर वर्ग का जो अंतिम व्यंजन है उसको अनुनासिक कहते हैं। यहां शब्द है ना अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है जिसका उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक का अर्थ क्या है? जिसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे क वर्ग का पंचम व्यंजन है न, च वर्ग का अंतिम व्यंजन है य नहीं, यम का य अलग है और च वर्ग का य नाक से निकलता है। नमोकार का न, नमोस्तु का न और मार्ग का म, ये सब अनुनासिक है। इनका उच्चारण नाक से होता है और ये निषेधात्मक व्यंजन माने जाते हैं। इसलिए सबकी नासिका से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है? क्योंकि उन सब ने श्रृंगार के इस सारहीनता को नकारा है। इसलिए सबकी नासिका से क्या निकलता है? अनुनासिक निकलता है। क्योंकि नाक से निकलने वाले मल को देखकर बीभत्स रस ने भी श्रृंगार के सारहीनता को नकारा है। देखो ये व्याकरण, इस मूक माटी में पाणिनि भी आ गए और शर्ववर्म आचार्य, वादी पर्वत, वज्र, भावसेन, त्रैविद्य आदि और जैनेन्द्र व्याकरण के रचयिता पूज्यपाद आचार्य का दर्शन भी इसमें है व्याकरण के रूप में। तो अब बताओ मूक माटी में क्या नहीं है? मूक माटी में क्या नहीं है? पूछने वालों से प्रश्न है कि मूक माटी में सब कुछ है, क्या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, सब है। उपरील अधर पर चिपकता हुआ निचले अधर पर भी उतरता आया वह मल। बच्चों का देखते हैं अपन लोग। अब वो नाक से निकलने वाला जो नाक का मल है, कुछ गाढ़ा, कुछ पतला, कुछ हरा, कुछ पीला, ऐसा वो मल नाक से निकलता निकलता उपरील अधर, अधर यानी ओठ, ऊपर का होठ, उस ऊपर के होठ पर चिपकता हुआ धीरे धीरे वो निचले अधर, अधर यानी होठ, नीचे के होठ पर भी उतर कर आया वो नाक का मल और श्रृंगार की रसना ने उसका स्वाद लिया बड़े ही चाव से। छोटे बच्चे क्या करते हैं? जैसे वो आता है होठ पर तो थोड़ा सा जीभ बाहर निकालते हैं क्या नहीं? वैसे ही श्रृंगार रस ने भी क्या कर लिया, उसकी जीभ ने, रसना यानी जीभ ने उस नाक से बाहर आए हुए उस मल को थोड़ा सा उसका स्वाद ले लिया बड़े ही चाव से। चाव यानी इच्छा पूर्वक का स्वाद लिया। और जिसे देखकर श्रृंगार की अज्ञता पर सब रसों की मूल जनिका स्रोतस्विनी प्रकृति माँ कुपित हो आई और श्रृंगार के गालों पर 2-4 चांटे जड़ दिए। बाल लाल के गाले प्रवाल सम लाल हो आए। और उस दृश्य को देख करके श्रृंगार रस की अज्ञानता पर, मूर्खता पर सब रसों की मूल जनिका स्रोतस्विनी यानी सारे रसों का जन्म जिसके द्वारा हुआ है, ऐसी जो प्रकृति माँ है, उस प्रकृति माँ ने क्रोधित होकर के, कुपित होकर के श्रृंगार के गालों पर 2-4 चांटे जड़ दिए। और क्या हो गया? हाँ, जड़ शब्द उसमें नहीं आया है। 2-4 चांटे दिए तो अपन कहते हैं ना 2-4 चांटे जड़ दिए, 2-4 चांटे लगा दिए वहां पर। बाल लाल के गाल ये प्रवाल सम लाल हो आए। बाल यानी छोटा, लाल यानी बेटा, बाल यानी छोटा और लाल यानी बेटा। प्रकृति माँ का ये श्रृंगार रूपी जो छोटा बालक बेटा था, उसका गाल क्या हो गया? बाल लाल गाल। उसके बाल लाल के गाल क्या हो गए? प्रवाल के समान लाल हो गए। प्रवाल एक मुक्ता होते हैं, प्रवाल मुक्ता एक प्रकार का मोती होता है, वो लाल वर्ण का होता है। जैसे कुमकुम होता है ना, महिलाएं कुमकुम लगाती, सिंदूर, वैसा ही वो प्रवाल लाल होता है। तो हाँ, आम के पेड़ के ऊपर जो अंकुर आते हैं ना, प्रवाल, कोंपल, वो भी लाल वर्ण के होते हैं। उस प्रकार उसके गाल क्या हो गए? मार खाने से लाल हो गए। अब अगला प्रकरण इतना गंभीर है, इतना सुंदर है, सभी को इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। सुत को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व वह विश्रुत सार्थक नहीं होता। प्रत्युत सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत्संस्कारों से।
सुत यानी बेटे, संतान। सुत को प्रसूत कर, प्रसूत यानी जन्म, बच्चों को जन्म देकर मात्र विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने से, दुनिया में उनको लाने से, जग के सामने उनको प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व, माँ का सतीपना विश्रुत, सार्थक नहीं होता। विश्रुत यानी प्रसिद्ध, सार्थक यानी सफल। मात्र बच्चों को जन्म देने और सबके सामने, परिवार के सामने, गांव के सामने, दुनिया के सामने उनको प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व, माँ की मातृत्व की सिद्धि, प्रसिद्धि और सफलता समाहित नहीं होती है। प्रत्युत यानी उल्टा, उलट सुत संतान की सुसुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत संस्कारों से। उल्टा क्या, उलट क्या करना होता है? जो सुत संतान है, बच्चे हैं, अपने अपत्य है, उनके भीतर सुषुप्त यानी सोई हुई जो शक्ति है, उनके भीतर छिपी हुई जो शक्तियां हैं, योग्यताएं हैं, उनको सचेत कर, जागृत कर और 100% सशक्त कर। उन बच्चों के भीतर हिम्मत, बुलंदी और पूर्ण रूप से उनको 100% जागृत कर, मजबूत करते हुए उन शक्तियों को साकार करना, उनको कार्य रूप से एक महानता के रूप से ढाल देना, सत्संस्कारों के द्वारा उनको महानता तक पहुंचाना, इसी कार्य के द्वारा माँ का सतीत्व सार्थक और विश्रुत होता है। एक मदालसा नाम की माँ हुई इतिहास में, जिसके 8 बेटों ने दीक्षा ले ली। कैसे दीक्षा ले ली, क्या हुआ, इसकी चर्चा अब कल के सत्र में करेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर घटनाक्रम है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि एक माँ ने एक रानी होते हुए भी, वैभवशाली, सामर्थ्यशाली, पराक्रमी राजा की पत्नी होते हुए भी अपने बच्चे जो बहुत विवाह के बहुत साल बाद होते गए, वे भी, उनको भी किस प्रकार मुनि बनाया, इसका एक रोमांचकारी प्रसंग है, जिसको याद करने मात्र से मन मयूर के समान नृत्य करने लगता है। ऐसी माता हुई। और भी अनेक माताएं हैं जिनकी चर्चा अपन अगले सत्र में करेंगे। आज परम संतोष धर्म है। संतोष धर्म की पूजा आप लोगों ने द्रव्य भाव पूर्वक की, हम लोगों ने भाव से की। कब तक संतोषी रहना है? महाराज मौन है हमारा। संतोषी रहेंगे तो कमाएंगे कैसे? नहीं। नीतिकारों ने कहा है, सुख पावे संतोषी प्राणी। जो संतोषी प्राणी है वही सुख को प्राप्त कर सकता है। लोभी को कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लोभी व्यक्ति निरंतर इच्छाओं, आकांक्षाओं की अग्नि में जलता झुलसता हुआ दुखी ही रहेगा। जैसे जल होता है, और जल अगर गंदा है, कीचड़ से, कचरे से युक्त है, तो उस जल में ना हमें अपना मुख का प्रतिबिंब दिखता है, ना ही वह जल हम पीने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, ना ही उस जल से हम वस्त्रादि धोने के कार्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए गंदे जल का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। और अगर वह जल स्वच्छ है, निर्मल है, तो वह हमें प्रतिबिंबित भी करता है। वह जल पीने आदि के काम में, अभिषेक, दान आदि के काम में भी आता है, और वह जल वस्त्रादि धोने के काम में भी आता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन संतोष से पवित्र होता है, संतोष भाव से युक्त होता है, तो वह हमें अपने आत्म स्वरूप की परछाई देखने के लिए कार्यकारी बनता है। इसके साथ साथ वह हमारे लिए आत्मिक आनंद का पान करने के लिए कारण बनता है, और इसी के साथ साथ कर्म मल कलंक को धोने के लिए भी वह संतोष धर्म, शौच धर्म हमारे लिए सहायता करता है। किंतु अनादिकालीन लोभ कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन लोभ कषायों के उदय के कारण, अंतरंग कारण लोभ कषाय का उदय, बहिरंग कारण बाहरी चीजें जो है, उन चीजों को देखने आदि के निमित्त से,
और उपादान कारण आत्मा का लोभ कषाय रूप परिणमित होना, ये उपादान कारण। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण। उपादान कारण कहलाता है वस्तु की योग्यता, और निमित्त कारण के दो भेद हैं, एक अंतरंग निमित्त कारण और दूसरा बहिरंग निमित्त कारण। अंतरंग निमित्त कारण क्या? कर्मों का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम इत्यादि। और बहिरंग निमित्त कारण जो अनुकूल प्रतिकूल आदि बाहरी परिस्थितियां मिलती हैं, वो बहिरंग निमित्त कारण है। तो आत्मा का लोभ कषाय रूप से परिणमित होना ये उपादान कारण हो गया, लोभ कषाय का उदय अंतरंग निमित्त कारण हो गया, और बाहरी पंचेंद्रिय विषय कषाय बहिरंग निमित्त कारण हो गए। इस कारण से, इस अंतरंग बहिरंग निमित्तों के कारणों के माध्यम से आज तक लोभ के चक्कर में फंसा हुआ यह जीव निरंतर पाप संचय करते हुए पाप के फल स्वरूप दुख भुगतते हुए संसार में भटक रहा है। नीतिकारों ने कहा है, लोभ पाप का बाप बखाना। पाप का बाप कौन है? लोभ है। लोभ लालच के चक्कर में ही यह जीव नाना प्रकार के पाप करता है। बहुत कुछ साधन सामग्री जीवन जीने के लिए, कपड़ा, रोटी, मकान, सब कुछ उसके पास होते हुए भी उसको और चाहिए। इस चाह में वह निरंतर झुलसता रहता है। 12 अनुप्रेक्षाओं में अपन पढ़ते हैं ना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। जो निर्धन है, दीन है, कंगाल है, वह पैसे के अभाव में दुखी है, ये बात तो थोड़ी देर के लिए समझ में आती है। किंतु जो धनवान है वो भी तृष्णा के वश होकर के उसकी संपत्ति जल नहीं रही है। इतनी संपत्ति होते हुए भी वो तृष्णा की आग में निरंतर जलता जा रहा है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। नीतिकारों ने कहा है कि एक आध बार समुद्र नदियों से कह सकता है कि हे नदियों, अब मैं भर गया हूं, तृप्त हो गया हूं, अब तुम्हारा जल मुझे आवश्यक नहीं, तुम रुक जाओ। अग्नि ईंधन को कह सकती है कि जल जल करके मैं अब तृप्त हो चुकी हूं, अब तुम ईंधन हो, तुम मेरे भीतर मत आओ। स्मशान भी प्रेतों से कह सकता है कि आज तक प्रेतों को जला जला करके अब मेरी कामना मिट चुकी है, अब तुम मेरे पास मत आओ। किंतु लोभी मनुष्य के इच्छा रूपी गड्ढे में दुनिया का सारा खजाना, सारा का सारा द्रव्य डाल भी दिया जाए तो आचार्य गुणभद्र जी महाराज ने आत्मानुशासन में कहा है, इच्छा रूपी गर्त, आशा गर्त शब्द रखा है उन्होंने वहां, और उस मनुष्य के आशा रूपी गर्त के सामने 3 लोक की सारी संपत्ति परमाणु बराबर है, ऐसा कहते हैं। 3 लोक की सारी संपत्ति अगर एक मनुष्य की इच्छा रूपी गड्ढे के सामने परमाणु बराबर है तो भी उसमें अनंत जीवों की और हिस्सेदारी है। 3 लोक के वैभव तो सीमित ही है, और हिस्सेदारी लगाने वाले, अपनी पिटीशन लगाने वाले तो अनंत है। अब इसलिए किसी ने एक जगह पर कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। चाह गई चिंता मिटी, जिसकी चाह यानी इच्छाएं गई, आकांक्षाएं समाप्त हुई, उसकी चिंता भी मिट गई। क्योंकि चाह, इच्छाएं होने के कारण इच्छा पूर्ति के लिए तो चिंता है। आज विज्ञान ने इतना विकास कर लिया, आधुनिक सुख सुविधा इतनी बढ़ गई, लेकिन मनुष्य की सुविधा बढ़ने के साथ सुविधा से ज्यादा दुविधा भी बढ़ती जा रही है। आज नए नए रोग, नए नए दवाइयाँ, नए नए उपचार पद्धतियाँ जितनी विकसित हो रही है, उसी के साथ साथ भयंकर महामारियाँ भी फैलती जा रही हैं। आज नए नए उपकरण, अंतरिक्ष में जाने के उपकरण खोजे जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य अंतरात्मा से और अपने अंतरंग से दूर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता नहीं कि सुख अंतरिक्ष में नहीं है, अंतरात्मा में है। और ये मनुष्य क्या कर रहा है? निरंतर बहिरंगता में, भौतिकता में सुख की खोज करता हुआ भटक रहा है।
लेकिन जहाँ वो नहीं है वहाँ खोजने से नहीं मिलेगा। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जैसे यहाँ कुछ लोग बिना मास्क लगाए बैठे हैं, कल बताने के बाद भी बेपरवाह दिख रहे हैं, ये गलती है। अपने साथ औरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। बुरा मत मानो, उन दादाजी को भी थोड़ा बताओ। सुभाष जी आपके आगे। इसलिए चाह गई चिंता मिटी, चाह गई तो चिंता मिट गई मनुआ बेपरवाह। वो मनुष्य निश्चिंत हो जाता है, उसको किसी बात की कोई परवाह फिक्र नहीं रहती है। कर्नाटक महाराष्ट्र में कन्नड़ भाषा में कहावत बहुत प्रचलित है, चिंतिल्द कौन संತೆಯಲ್ಲಿ निद्दि ಮಾಡುತ್ತದೆ। मतलब कौन मतलब भैंसा, जो भैंसा होता है ना, भैंस और भैंसा, तो जिस भैंसे को कोई चिंता नहीं है वो भरे बाजार में भी निद्दि ಮಾಡುತ್ತದೆ, आराम करता है, ऐसा है। और जिसको चिंता है और जापान के गद्दी पर सो करके भी उसको कांटे चुभते रहते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह, इनको कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो शाहन के शाह यानी राजाओं की भी राजा है। उर्दू भाषा में राजा को शाह कहते हैं, जैसे बादशाह। एक बार गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज एक उदाहरण देते थे। एक दर्जी था, दर्जी टेलर, कपड़े सीता है ना, वस्त्र। पहले तो कपड़े फाड़ता है और फिर सीता है। दर्जी का काम ही बड़ा विचित्र है। तो ये दर्जी एक ऐसा ही दर्जी था। एक दिन उसको एक सपना आया और सपने में वो देखता है स्वयं ही वो मर गया है और उसके कब्र के ऊपर बहुत सारे प्रकार के कपड़े के झंडे उसके कब्र पर लगाए गए हैं। और वो कौन से कपड़े थे? जो लोग कपड़े सिलाने के उसके पास आते थे, वो उसमें भ्रष्टाचार करते हुए कपड़ा ज़्यादा चुरा करके अपने पास रखता था। आज तक उसने जिस जिस कपड़े को चुरा करके रखा है वही सारे कपड़े झंडा बन करके उसके कब्र पर लगे हैं। ऐसा उसको सपने में दिखा। वो बड़ा चिंतित हो गया और सोचने लगा, अगर मेरे मरने के बाद सचमुच में ऐसा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसने आज तक हमें बहुत चूना लगाया है हमारे कपड़े चुराए हैं, इसने काट छाट करके हमारे कपड़े की चोरी करी है। ऐसा अगर लोगों को पता चलेगा तो बहुत गड़बड़ होगा। तो सुबह उठते ही वो जैसे अपनी दुकान में आता है, बड़ी टेलर की दुकान थी, उसके टेलरिंग की दुकान थी, 2-4 कर्मचारी भी कपड़े सिलाने के लिए रखे थे उसने। आते ही उसने अपने सेवकों से बताया, देखो आप लोग ध्यान रखना, आज से जैसे ही मैं कोई नया कपड़ा सीने के लिए अपने इस मशीन पर ले लूँगा, टेबल पर ले लूँगा, तो आप सिर्फ इतना ही कहना, मालिक झंडा। क्या कहना? मालिक झंडा, इतना ही कहना आप लोग, मैं समझ जाऊँगा। तो सेवक लोग ऐसा ही करने लगे। जैसे ही वो कोई नया ग्राहक आता, नया कपड़ा आता, तो क्या करता, जैसे ही उस टेबल पर अपने ले लेता तो तुरंत जो उसके कर्मचारी थे कहते, मालिक झंडा। तो मालिक भी कहता, दर्जी कहता, हाँ ध्यान में है, ध्यान में है। एक दिन पहली बार बहुत उच्च क्वालिटी का हजारों रुपए मीटर वाला कपड़ा उसके पास सिलने के लिए आ गया। ऐसा वाला कपड़ा तो पहली बार उसके पास आया था इतने सालों में। अब जैसे ही उसने वो कपड़ा सीने के लिए, शर्ट पैंट आदि बनाने के लिए अपने टेबल पर ले लिया, वैसे उसके कर्मचारी कहते, मालिक झंडा। तब मालिक कहता, अरे ऐसा झंडा वहां नहीं था ऐसा झंडा वहां नहीं था, इसका मतलब इसका कुछ काट छाट करके ले लो तो चल जाता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोभ, लोभ पाप का बाप बखाना। संस्कृत नीतिकारों ने एक जगह पर कहा है, लाभात लोभ प्रजायते। क्या कहा है? लाभात लोभ प्रजायते, लाभ से लोभ बढ़ता है, ये इसका मतलब है।
संसारी अज्ञानी मोही जीव को जैसे ही किसी चीज में थोड़ा बहुत लाभ होता है, वैसे वैसे लाभ के साथ साथ उसका लोभ भी बढ़ता जाता है। थोड़ा लाभ हुआ तो और कुछ पाऊं, और कुछ हासिल करूं, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा और इतना मुनाफा मुझे इसमें इस काम में मिलता जाएगा। चाहे मार्बल का हो, कपड़े का हो, सोना चांदी का हो, और कोई हो, तो मैं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता जाऊंगा, और कुछ घंटे काम करता जाऊंगा, और थोड़े इसके हमारे जो काम करने के ऑफिस है या इस कार्यस्थल को और बढ़ाता जाऊंगा, तो और हमारा मुनाफा बढ़ता जाएगा। लेकिन इस धरा पर मेरा आज तक का बहुत अनुभव है, 10-11 साल का। मैं जहाँ पर भी कोई वाक्य चालू करता हूँ तो मुझे पूरा बोलना ही नहीं पड़ता है। मैं आधा वाक्य बोलता हूँ तो श्रोता इतने कुशल है, जैन श्रोता, कि वो रिक्त स्थानों की पूर्ति शीघ्र कर देते हैं, क्योंकि उनको सब मालूम है, सब शास्त्र पढ़े हैं। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, लेकिन उस धरा रहने वाले को ही धरने को जा रहे हैं, हम पकड़ने को जा रहे हैं। भागते हुए के पीछे मत लगो। हाँ, आप संतोष पूर्वक रहेंगे। संतोष धर्म किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आचार्यों ने की। प्रकर्ष प्राप्त लोभात निवृत्ति ही शौचम। क्या व्याख्या की संस्कृत में आचार्यों ने? प्रकर्ष प्राप्त लोभात निवृत्ति ही शौचम। जो लोभ प्रकर्ष को प्राप्त हो रहा है, चरम सीमा को स्पर्श करने वाला जो लोभ है, उस ऐसे लोभ से निवृत्त होते जाना, इसको शौच धर्म कहते हैं। और जो संतोषी रहता है उसको कुछ मिलता नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि लोभी से ज्यादा संतोषी को मिलता है। तीर्थंकर के इतना वैभव किसके पास है बताओ? है किसी के पास? नहीं है। क्यों है? पूर्व भवों में उन्होंने संतोष शौच धर्म की साधना की थी। जो था उसमें वे अत्यंत संतुष्ट परितृप्त थे, और बाहरी वस्तुओं से परितृप्त नहीं थे, बल्कि अपने आत्मिक साधना से वो संतोष, शांति, आनंद का अनुभव कर रहे थे। इसलिए उनको इस प्रकार का महान, अलौकिक और अद्वितीय अभ्युदय प्राप्त होता है, हुआ था, भविष्य में भी जो तीर्थंकर होंगे उनको भी होता रहेगा। लेकिन मनुष्य कल्पना करता रहता है कि मैं इतनी संपत्ति कमाऊंगा तो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, इतनी जमीन मेरे पास होगी तो मैं जमींदार कहलाऊंगा, इतनी बड़ी क्षेत्र पर मेरा राज्य होगा तो मैं जागीरदार, राजा, सम्राट कहलाऊंगा। लेकिन कितने भी जागीरदार और राजा बन जाओ, जब जलाया जाएगा तो आपकी उस जमीन में ही आपकी मिट्टी, आपकी राख मिल जाएगी। और जहाँ दफनाया जाता है 3 गज जमीन है, आपको पर्याप्त है। जागीर, पूरी रियासत काम में नहीं आएगी। मनुष्य कल्पना करता है कि इतना ये सब कुछ मेरे पास होगा तो मैं इस प्रकार बड़ा आदमी कहलाऊंगा, सुखी आदमी होऊंगा इत्यादि। और ये काल्पनिक सुख के झांसे में, चक्कर में पड़ करके ये वर्तमान के वास्तविक सुख से हाथ धो बैठता है। एक बार 3 दोस्त जो पागल थे, मतलब मंद बुद्धि थे, इतना ज़्यादा विवेक या परिपूर्ण ज्ञान उनके पास नहीं था, तो वे तीनों रोज भोजन के बाद कोई घर का कामकाज तो करते नहीं थे। तो उनको घर में 2 ही काम थे, खाना और सोना। और फिर बीच के बचे समय में अपने गांव के एक विशेष स्थान पर पेड़ के नीचे आकर रोज वो बैठते थे, कुछ इधर उधर की बातें करते थे और चले जाते थे। फिर आते आते 2019 का लोकसभा का चुनाव आ गया। क्या आ गया? 2019 का लोकसभा चुनाव मई महीना चल रहा था, और जोर शोर से भारत में सर्वत्र प्रचार प्रसार चल रहा था। अच्छे दिन आने वाले, सबका साथ सबका विकास का चुनाव चल रहा था। और ऐसी स्थिति में ये लोग भी ये सब चुनाव प्रचार, नेताओं के भाषण सुनते थे, कार्यकर्ताओं की, सब जाने वाले प्रचारकों की सारी चीज़ें देखते थे। एक दिन इन्होंने भी बैठे बैठे चर्चा छेड़ दी। अपने स्थान पर पेड़ के नीचे बैठे थे। पहला मित्र दूसरे से कहने लगा, चलो आने वाले चुनाव में मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। पहला क्या कहने लगा? आने वाले चुनाव में मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। दूसरा कह सकता है तू हो ही नहीं सकता। तो
तो दूसरा कहता है मैं हो करके रहूँगा, पहला कहता हो ही नहीं सकता, दोनों में ठन रही है बार बार, मैं बनूंगा तू हो नहीं सकता, मैं बनूंगा तू हो नहीं सकता। फिर अंततोगत्वा दूसरे मित्र ने पहले वाले से पूछा क्यों नहीं हो सकता, मैं बताओ क्या कमी है मेरे पास, क्या कार्यकर्ता कम है, क्या पार्टी फंड कम है, क्या प्रचार करने वाली मेरी मीडिया कम है, क्या कम है मेरे पास, क्या मेरे वक्ता भाइयों और बहनों मेरे पास क्या कम है, सब है मेरे पास तो मैं क्यों नहीं बन सकता प्रधानमंत्री। तो ऐसा पूछने पर वो पहला वाला कहता है जब तक मैं प्रधानमंत्री बनकर बैठा हूं मैं कुर्सी छोड़ूंगा ही नहीं, तू कैसे बनेगा। मतलब पहला वाला कहता है मैं अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हूं, आप दोनों में ठनी नहीं मैं कुर्सी लेकर रहूंगा, वो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। लड़ते झगड़ते वे दोनों कुछ देर बाद थक गए। तब उनके ध्यान में आ गया कि हम दोनों तो बहस कर रहे, तीसरा मित्र तो आराम से बैठा है, हमारी बहस में हमारे प्रचार प्रसार बनना नहीं बनने की चर्चा में कोई भाग ही नहीं ले रहा है। उसकी क्या राय है वो थोड़ा देखने के लिए उन्होंने उससे पूछा भाई मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, ये कुर्सी प्रधानमंत्री की छोड़ना नहीं चाहता है, और तुम तो वैसे ही बैठे, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा क्या इरादा है। तो तीसरा मित्र कहता है देखो अभी जो प्रधानमंत्री है वो ही बना रहे या तुम उसकी कुर्सी छीन करके तुम बन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर नए कार्यकाल की शपथ लेने के लिए तुम दोनों में से कोई भी बनो, शपथ लेने के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूं। यह है काल्पनिक सुख, हकीकत नहीं है, वस्तु स्थिति वस्तु स्वरूप वास्तविक नहीं है। वैसे ही ये चीज कमाने के बाद मैं सुखी होऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा तब सुखी होऊंगा, भोगभूमि जाऊंगा तब सुखी होऊंगा, राजा बनूंगा तब सुखी होऊंगा, बहुत ज्यादा संपत्ति वगैरह ले लूंगा तब सुखी होऊंगा। तो ऐसा नहीं होता। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, सुख मेरा स्वयं का स्वभाव है। और आत्मिक सुख जो है वो स्वाधीन होता है, अतीन्द्रिय होता है, स्वाश्रित होता है, पर निरपेक्ष होता है, पर पदार्थों की उसमें कोई अपेक्षा आवश्यकता नहीं होती है। बस उसके लिए एक ही चीज चाहिए, रत्नत्रय की साधना। रत्नत्रय साधना के द्वारा ही आत्मिक सुख प्राथमिक माध्यमिक दशा में एक देश रूप से प्रकट होता जाता है, और उच्च माध्यमिक और उसके बाद स्नातक स्नातकोत्तर अर्थात अरिहंत सिद्ध दशा में सर्वदेश रूप से प्रकटता है। अनंत अव्याबाद अतीन्द्रिय स्वाधीन स्वाश्रित आत्मिक सुख जो कभी मिटेगा नहीं। तो थोड़ा चाहिए क्या पूरा चाहिए? पूरा चाहिए। कब चाहिए? महाराज चाहिए तो अभी इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएटली पूरा तो नहीं मिलेगा। आप चाहो रत्नत्रय के मार्ग पर बढ़ो तो आंशिक रूप से अभी शुरुआत खाते में थोड़ा थोड़ा आता जाएगा, और बाद में तो अपना ही राज है, सिद्धत्व के साम्राज्य पर अपना ही राज्य होगा। इसलिए हम संतोष धर्म को समझें। इस संतोष के द्वारा अपने लोभ को नियंत्रित करते हुए बाहरी साधन सामग्री धन संपदा और विषय कषायों से बचने का पुरुषार्थ करें। एकदम सफलता नहीं मिली तो भी धीरे धीरे इस चीज पर नियंत्रण करने का प्रयास करते करते बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले सागर बूंद समाए। एक एक बूंद बूंद में समुद्र समाया हुआ है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, आज थोड़ा थोड़ा नियंत्रण अपने ऊपर लाते जाएंगे तो कल को हम पूर्ण आत्मनियंत्रित हो जाएंगे, पूर्ण आत्मसुख संपन्न हो जाएंगे, और फिर उस दशा में हम लोग पूर्ण रूपेण आत्मिक आनंद का लाभ ले पाएंगे। इसलिए हम सभी लोग कपिल नाम का एक ब्राह्मण था, और वह कपिल कुछ विद्या का अध्ययन करने के लिए कौशाम्बी से श्रावस्ती में जाकर के अपने पिता जो कश्यप थे उनके मित्र इंद्रजीत उपाध्याय के पास जाकर के वहाँ पर कुछ शास्त्रों का अध्ययन करने लगता है। और शास्त्रों का अध्ययन करते समय वो इतना गरीब था कपिल ब्राह्मण
कि अपने स्वयं के भोजन का इंतजाम व्यवस्थापन स्वयं नहीं कर सकता था। इसलिए वहाँ के स्थानीय विद्वान के अनुरोध से वहाँ के जो श्रेष्ठी थे, जो सेठ थे, उन लोगों ने इस कपिल ब्राह्मण के रोज के भोजन की व्यवस्था करी थी। तो रोज ये शास्त्र पढ़ता था, अपने दिए गए स्थान पर रह करके भी अध्ययन करता था, और जहाँ भोजन को आमंत्रण दिया जाता था वहाँ जाकर भोजन करता था। एक दिन इस कपिल ब्राह्मण का उसी नगर के एक युवती से प्रेम हो गया। यह आया था शास्त्र पाठ करने के लिए, लेकिन अब प्रेम का पाठ पढ़ने लगा और फिर पढ़ने की तरफ दुर्लक्ष्य करने लगा, इधर रम गया। कुछ दिन बाद उसकी प्रेमिका उससे कहती है कि देखो, अमुक अमुक एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने के लिए जाना है, लेकिन मेरे पास अच्छे वस्त्र और अच्छे आभूषण नहीं हैं, और तुम अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मेरे लिए कुछ अच्छे कपड़े और अच्छे स्वर्ण आभूषणों का इंतजाम करो। जैसे आज प्रेम में चलता है फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे। वास्तव में आज के वैलेंटाइन डे मनाने वाले अज्ञानी लोगों को वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन कौन थे ये मालूम ही नहीं है। फ्रेंडशिप डे मनाने वालों को अमित गति आचार्य देव का उपदेश मालूम नहीं, सत्वेषु मैत्री। और फिर प्रेम एक सौदा बन करके रह गया है। उसने कहा तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो इन चीज़ों को मुझे उपलब्ध कराओ, क्योंकि कपिल कहता मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो स्वयं के खाने का इंतजाम नहीं, तभी तो दूसरों के पास खा रहा हूँ, दूसरों के घर में आश्रित बन करके रह रहा हूँ, तुम्हारे लिए धन वस्त्र और आभूषण कहाँ से लाऊंगा। तब कहते हैं अगर सच्चा प्रेम करते हो तो ला दोगे। तो प्रेम को सौदा बना दिया, व्यापार बना दिया, जैसा आज चलता है। वो कहता है ये तो मुझसे नहीं होगा। तब वो प्रेमिका कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, अपने नगर का जो राजा है बहुत उदार है, और उस राजा का एक नियम है, रोज सुबह सबसे पहले जो ब्राह्मण उस राजा को आशीर्वाद देता है, उसके लिए शुभ वचन कहता है, राजा उसको रोज 2 मास सोना देता है। तो तुम सबसे पहले जल्दी वहाँ पहुँच जाओ, राजा के लिए अच्छे वचन कहो, कुछ आशीर्वाद दो उसको, तो राजा तुम्हें 2 मासा सोना देगा, उससे उतने सोने के इसमें अपना काम हो जाएगा। तो तुरंत सुबह जल्दी अंधेरे में चल पड़ता है, राजा के पास पहुंचता है। लेकिन राजा के पास कैसे पहुंचता है? जब वो रात के अंधेरे में चलने लगा तो राजा का महल बहुत दूर था, और मेरे पहले दूसरा कोई ब्राह्मण पहुंच करके उसको आशीर्वाद दे करके वो 2 मासा सोना ना ले ले, इसलिए भागने लगता है। और रात के अंधेरे में इसको भागता देख पहरेदार इसको चोर समझकर इसका पीछा करने लगते हैं, और बीच रास्ते में पकड़ते हैं। पकड़कर राजा के पास चोर समझ करके उपस्थित करते। तब राजा ने पूछा क्यों भाई, कहाँ चोरी करने जा रहे थे? तो उसने सच बताया कि राजन मैं चोर नहीं हूँ, इन्होंने गलतफहमी से मुझे पकड़ा है, और मैं रात के अंधेरे में इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि दूर से मैं आ रहा हूँ और गरीब ब्राह्मण हूँ, इस प्रकार 2 मासा सोना लेने के लिए आपके पास जल्दी पहुँचने के लिए आ रहा था, क्योंकि मेरे पहले पहुँच कर कोई ना ले ले इसलिए दौड़ रहा था। तो इन्होंने गलतफहमी से चोर पकड़ करके लाया है मुझे। तो उसने बड़ी सरलता से अपनी सारी हकीकत बताई, तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने कहा मैं तुम्हें आज 2 मासा सोना नहीं दूंगा, तुम आज जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुम इतना सत्य बोल रहे हो, इतने प्रामाणिक हो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दे दूँ। ध्यान से सुन रहे क्या? महाराज घर बुला रहा है, समय हो गया 2-4 मिनट, और वैसे भी लोभ छोड़ने की बात चल रही है, तो घर बुलाए नहीं बुलाए ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजा ने कहा तुम्हें जो मांगोगे मैं आज दूंगा, क्योंकि तुम बहुत प्रामाणिक व्यक्ति हो, मांगो। तो सोचकर कहता है महाराज मुझे कुछ सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए समय दे दीजिए। ठीक है, सोच लो। तो सोचने लगता है 2 मासा सोने से क्या होगा, मैं ऐसा करता हूँ 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लूंगा। सोने की क्या करूंगा? 100 मुद्राएं, 100 सिक्के मांगूंगा। फिर सोचता है 100 मुद्राओं में क्या होगा, ना इसमें घर आएगा, ना अच्छे से विवाह हो पाएगा, ना मैं 100-200 आइटम अपने विवाह में बना पाऊंगा,
ना कुछ ही कर पाऊंगा, इसलिए ऐसा करता हूँ 1000 मुद्राएं मांगूंगा। अब 1000 मुद्रा मांगने का विचार आया, तब सोचने लगा 1000 से भी क्या होगा, शादी विवाह तो होगा लेकिन घर प्रपंच चलाने के लिए कुछ बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, तो 10,000 मुद्राएं मांगूंगा। तो सोचने लगता है 10,000 मुद्राओं से क्या होगा, दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके बीच में 10,000 मुद्राओं से कुछ नहीं होगा, मैं 1,00,000 मुद्राएं मांगूंगा। फिर सोचता है 1,00,000 मुद्राओं से मैं थोड़ा बहुत सधन तो हो जाऊंगा, लेकिन अमीर लोगों के ऊपर मेरा कोई रुतबा नहीं चलेगा। तो ऐसा करता हूँ, आज मैं क्या करूँगा, 1 करोड़ मुद्रा मांगूंगा। राजा दे देगा, राजा ने कहा है, वचन दिया है, जो मांगोगे मैं दूंगा। फिर सोचता है 1 करोड़ मुद्राओं से मेरा हमारे राज्य के अमीरों के ऊपर रुतबा तो हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर नहीं होऊंगा मैं, इसलिए आज मैं 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगूंगा। तो बहुत देर लगा रहा था सोचते सोचते। इतने में राजा ने कहा, बोलो ब्राह्मण, क्या चाहते हो तुम। तो ब्राह्मण शब्द राजा के मुख से सुनते ही उसका ब्रह्म जाग जाता है और सोचने लगता है, अरे, क्योंकि वो व्याकरण तो जानता ही था, वो सोचने लगता है ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन कहलाता है, जो पशु बलि चढ़ाता है, नाना प्रकार के यज्ञ आदि में हिंसा करता है, वो नहीं। ब्राह्मण वो कहलाता है जो आत्मा में लीन रहता है। ब्राह्मण वो कहलाता है जो ब्रह्म यानी आत्मा की उपासना करता है। ब्राह्मण वो कहलाता है जो सबके भीतर बैठे हुए ब्रह्म यानी सभी के आत्मा को एक समान स्वरूप वाला, शक्ति वाला समझता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मण शब्द सुनते ही उसका दिमाग जाग गया और सोचने लगा, मैं यहाँ किस लिए आया था, इस नगर में पढ़ने के लिए, कुछ शास्त्र समझने के लिए, जीवन का बोध पाने के लिए आया था, और मैं ये कहाँ किस प्रेमिका के जाल में, झांसे में फंस गया और उसके कहने से यहाँ आया, और यहाँ आकर के मैं तो रोज 1 बार 2 बार के भोजन में ही तृप्त था, और यहाँ 10 मुद्रा, 100 मुद्रा, 1000 मुद्रा, लाख मुद्रा, और यहाँ तक कि 1 करोड़ और 10 करोड़ मुद्रा में भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही, धिक्कार है मेरे जीवन को, ऐसा मन ही मन में सोचता है। तब फिर राजा कहता है, ब्राह्मण, ज़्यादा संकोच मत करो, ज़्यादा विचार मत करो, मांगने में इतना संकोच मत करो, तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तत्पर हूँ, तुम जल्दी मांग लो, क्योंकि मुझे और भी काम करने। तब वो कहता है, कपिल ब्राह्मण राजा से कहता है, राजन, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, अब मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। तो राजा कहता है, मैंने तो तुझे कुछ दिया नहीं, तुमने तो मुझसे कुछ मांगा और लिया नहीं, तो क्या कैसे मिल गया। तो उसने सब बताया, 2-5 मिनट में राजा को सब विश्लेषण करके बताया कि मैं इस नगर में कहाँ से आया हूँ, क्या करने के लिए आया था, क्या कर रहा था, और करते करते क्या का क्या हो गया, और आज यहाँ आकर के किस प्रकार फंस कर लोभ के चक्कर में कितने ऊंचे अरमानों तक मेरा लोभ बढ़ गया था। लेकिन अब मुझे आत्मबोध हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया मार्ग। और वहाँ से राजा की विदाई लेता है, ना अपने गुरु के पास जाता है, ना प्रेमिका के पास जाता है, वो वास्तव में विश्व से प्रेम करने वाले निर्ग्रंथ गुरुओं की शरण में जाता है। वहाँ जाकर के दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लेता है, 6 महीने तक घोर तपस्या करता है, और 6 महीने की तपस्या के फलस्वरूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये है प्रकर्ष प्राप्त लोभात निवृत्ति शौचम, चरम सीमा को छूने वाले लोभ पर विजय प्राप्त करना, उसको नियंत्रित करना ही संतोष धर्म है, और संतोष धर्म के द्वारा ही हम सुख को प्राप्त कर सकेंगे। तो आप लोग भी इस प्रकार का प्रयास करें, हम भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूरा संतोष तो सिद्ध दशा में प्राप्त होगा, अभी तो एक देश रूप से चालू हो रहा है। तो आप लोग भी प्रयास करें और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।